कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कथा कहानी में। आज हम इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं चैत महीने की गणेश चौथ व्रत कथा। एक रदन सुंदूरी बदन, रिद्धि सिद्धि के दाता, परतन मनाऊं आपको, कहूँ कथा तत्सार। एक बार कैलाश में माता पार्वती तथा श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे कि 12 माह की गणेश चौथ का प्रसंग चल पड़ा। तो पार्वती जी ने गणेश जी से पूछने लगी, हे पुत्र गणेश, चैत शुक्ल चौथ को किस गणेश का पूजन किया जाता है? गणेश जी बोले कि हे माता, इस मास में विकट नाम के गणेश का पूजन करते हैं। ये संकट नाशक व्रत है। व्रती पूर्व पंचगव्य का पान करे और गणेश का पूजन करके बिजोरा तथा घी का हवन करे तो बांझ को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे माता सुनो, सतयुग में मकर ध्वज नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। जब उसके पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा अपने मंत्री धर्मपाल को राज्य का भार सौंपकर अपने पुत्र का पालन करने लगा। धर्मपाल के भी 5 पुत्र थे। उसने सभी लड़कों का विवाह कर दिया था। वह सभी प्रसन्नचित्त रहते थे। उसके छोटे लड़के की बहू बहुत ही धर्म परायण थी। जब वह चैत की चौथ का गणेश पूजन करने लगी तो ये देखकर सास बोली, बहू, क्या तुम अपने पति को वंश में करने के लिए ये पाखंड कर रही हो? किंतु बहू सास के न मानकर गणेश जी की पूजा करती रही। सास बोली, दुष्ट, चेतक बंद कर, अन्यथा मैं तुझे मारूंगी। बहू बोली, माता जी, मैं संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह सुनकर सास को बहुत गुस्सा आया और वह अपने छोटे बेटे से बोली, बेटा, तेरी स्त्री चेटक कर रही है। हम नहीं जानते कि कौन गणेश है, व्रत क्या है और क्या फल देता है। ये मेरा माना करने पर भी इस व्रत को कर रही है। तुम इसकी खूब पिटाई करो। माता के इस तरह सिखाने पर पुत्र ने अपनी बहू को खूब पीटा। बड़ी पीड़ितता और कठिनाई के साथ उसने गणेश जी का व्रत किया और प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज, मेरे सास ससुर के हृदय में अपनी भक्ति उत्पन्न करो। तब श्री गणेश जी ने राजा के पुत्र को भी धर्मपाल के घर में छिपा दिया और उसके वस्त्र आभूषण राजा के भवन में डालकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने अपने पुत्र को आवाज दी और वह नहीं बोला तो वह उसे ढूंढने लगे और मंत्री को बुलाकर पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है? वस्त्र आभूषण तो घर में ही मिल गए हैं, परंतु वह नहीं मिला है। मंत्री बोला, मैं नहीं जानता कि राजकुमार कहाँ गए हैं। मैं ग्राम, नगर, बाग, जंगल आदि सभी जगह ढूंढवाता हूँ। राजा ने भी अपने नौकरों को आदेश दिया कि शीघ्र ही राजकुमार का पता लगाओ। दूतों ने चारों ओर तलाश किया, परंतु राजकुमार का पता नहीं लगा। दूत राजा से बोले, महाराज, राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। राजा ने मंत्री को बुलाया और उसने राजकुमार के विषय में फिर पूछा और बोला, धर्मपाल, कुमार कहाँ है? अरे दुष्ट, मैं कुल से तेरा वध करूंगा। धर्मपाल ने राजा को प्रणाम किया और कहा, मैं कुमार को ढूंढता हूँ। धर्मपाल अपने घर गया, अपनी स्त्री, पुत्र और बंधुओं से सभी समाचार कहे कि राजा हमारे कुल का वध करेगा। अब मैं क्या करूँ? मेरी रक्षा कौन करेगा? ससुर के वचन सुनकर छोटी बहू, पिताजी, आप इससे दुखी क्यों हो रहे हो? ये हमारे ऊपर गणेश जी का कोप है, इसीलिए विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करें। राजा तथा सभी नगरवासी गणेश का पूजन तथा व्रत करें तो कुमार अवश्य ही मिल जाएगा। धर्मपाल बोला, बहू, तुम धन्य है, हमारे वंश का उद्धार कर देगी। गणेश जी की पूजा कैसी होनी चाहिए सो बताओ तो हमारे दुर्भाग्य को क्षमा कर दे और कुमार को मिला दे। आप सभी कष्टनाशी चौथ का व्रत करने लगे। राजा ने भी प्रजा के साथ ही गणेश का व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और सब लोगों को देखते देखते कुमार को प्रकट कर दिया। नगर निवासी तथा राजा अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्नता को प्राप्त हुए। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस लोक तथा सभी लोगों में इससे बढ़कर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इसी कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था और इसी चैत कृष्ण चौथ व्रत करके अपने खोए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। इतनी श्री चैत गणेश जी चौथ व्रत कथा समाप्त। बोलो जय श्री गणेश।